नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नए लेक्चर की इस ओर और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द वाइल्ड एश सेंचुरी? जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ए यूपी, बी आसाम, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वन हॉर्न राइनोसेरस इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेट। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल एंड आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, डी वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। वन हॉर्न राइनोसेरस कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल एंड आसाम। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेंचुरी फेमस फॉर राइनोसेरस। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए काजीरंगा, बी गिर, सी रणथंबोर, डी कॉर्बेट। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया राइनोसेरस रिहेबिलिटेशन इज बीइंग डन? भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे का पुनर्वास किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क, डी काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन बी दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेंडे का पुनर्वास किया जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat to Gujarat. Which one of the following sites? हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव आया था? आपके ऑप्शन हैं ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी सरिस्का नेशनल पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सेकंड, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। थर्ड, one horned rhinoceros is naturally found in India only. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा, दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तीसरा, एक सिंग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऊपर दिए कथनों में से जो सही है वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा। देखो, एशियाटिक लायन तो नेचुरली इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली इंडिया में फाउंड नहीं होता और ना ही वन हॉर्न राइनोसेरस नेचुरली इंडिया में फाउंड होता है। ठीक है, जो डबल हम्प्ड राइनो कैमल है ये सेंट्रल एशिया में भी पाया जाता है और इंडिया में ये नुब्रा वैली में पाया जाता है। और वन हॉर्न राइनोसेरस जो है वो इंडिया और नेपाल दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए इज द इसका आंसर होगा वन ओनली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए महू ताई सेंचुरी पलमाऊ, बी टॉपचांची सेंचुरी धनबाद, सी उधवा बर्ड सेंचुरी कोडरमा, डी लावलोंग सेंचुरी चतरा,
तो इसमें से आपको बताना है कि जो सम्मिलित नहीं है। देखिए, महूतियाई सेंचुरी ये पलमाऊ से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। तो चांची सेंचुरी ये धनबाद से रिलेटेड, ये भी सही है। लवलोंग सेंचुरी चतरा इससे रिलेटेड। जो उधवा बर्ड सेंचुरी है वो कोडरमा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जो तीसरा है वो ही मैच नहीं कर रहा है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 8. Consider the following statement and select the correct answer from code given below. First, Simlipal National Park is situated in Odisha. Second, Thailand was known as Siam during ancient time. Third, Astadigas was the gem of the court of Shivaji. Fourth, Ashchaf was a group of devotees who were a discipline of Adi Sankaracharya. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। पहला, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। दूसरा, थाईलैंड को प्राचीन काल में सियाम के नाम से जाना जाता था। तीसरा, अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार के रत्न थे। चौथा, अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकराचार्य के शिष्य थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। आठवीं का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सिम्पलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि थाईलैंड वाज नोन एज सियाम ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। लेकिन अष्टदिग्गज वाज द जेम ऑफ द कोर्ट ऑफ शिवाजी, ठीक है, तो क्या ये सही है? अष्टदिग्गज जो है वो कृष्ण देव राय के कोर्ट में थे, ना कि शिवाजी के कोर्ट में, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो अष्ट छाप है वो जो ग्रुप ऑफ डिवोटीज हु वर डिसिप्लिन ऑफ द आदि शंकराचार्य, नहीं, ये किसके डिसिप्लिन थे, ये वल्लभाचार्य के थे। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें गलत है और पहला और दूसरा इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एज पर द कोड गिवन बिलो। आपको एक तरफ नेशनल पार्क दिया गया है और दूसरी तरफ स्टेट दिया गया है। एक तरफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बी बांदीपुर नेशनल पार्क, सी रोहला नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कर्नाटका। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। थर्ड नंबर। बांदीपुर नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है? कर्नाटका से। फोर्थ नंबर। रोहला नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश से। फर्स्ट नंबर। और गिर नेशनल पार्क किससे रिलेटेड है? गुजरात से। सेकंड नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412। 3412 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य का चयन करें। आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका, बी बालफाक्रम नेशनल पार्क मेघालय, सी चंदौली नेशनल पार्क गुजरात, डी हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं है। तो ये जो है चंदौली नेशनल पार्क, ये गुजरात में ना होकर के ये महाराष्ट्र में है। तो तीसरा गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही मैच हैं। आपको सम्मिलित नहीं बताना था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए अंडमान निकोबार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फोंगफुल नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मिजोरम में फोंगफुल राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्लैक माउंटेन पार्क, बी ब्लू माउंटेन पार्क, सी येलो माउंटेन पार्क, डी मिजो हिल्स पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लू माउंटेन पार्क। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हुए हैं और उनका नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो इसको मैंने 2024 के अकॉर्डिंग समराइज कर दिया है। कितने कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। देखिए, आप जिस भी टाइम पे इस क्वेश्चंस को करें तो अपने आप को अपडेट कर लें। आज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दें तो मे भी शायद ये क्वेश्चंस पुराना हो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि अभी 2024 में कम्युनिटी रिजर्व 219 है, कंजर्वेशन रिजर्व 115 है, नेशनल पार्क टोटल 106 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 573 हैं। तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज। भारत का सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य है। आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। अब एक तरफ आपको देवा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। दूसरी तरफ है यूपी के गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद, रायबरेली। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उन्नाव में है। ओखला बर्ड सेंचुरी गाजियाबाद में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली और पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2341। 2341 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन। निम्नलिखित में से किस राज्य में साइबेरियन क्रेन के लिए आदर्श निवास स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में क्या है? स्टेट है, और लिस्ट 2 में क्या है? नेशनल पार्क है। पहला उत्तराखंड है, फिर आसाम है, फिर उड़ीसा है और चौथा कर्नाटका है। नेशनल पार्क में है बांदीपुर राजाजी नेशनल पार्क, सिमलीपाल और चौथा मानस, ठीक है।